क्या विदेशी निवेशक प्रचार और प्रोपेगेंडा का खेल समझ गए? झोला तो लेकर किसी और को निकल जाना था, मगर विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आता। एक झटके में निवेशकों के 6 लाख करोड़ हवा हो गए। शेयर बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। 28 फरवरी की सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने अपना 28 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। पिछले 28 साल में यह पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। 1996 की तरह मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे चला गया। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आता। कितना डूब जाएगा पता नहीं, और कितना डूबेगा किसी को पता नहीं। सुबह कितना डूबेगा, दोपहर कितना डूबेगा, शाम कितना डूबेगा, कोई नहीं जानता। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? अगर प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ सकता है तो सवाल पूछने के लिए उसके पास एक प्रधानमंत्री पहले से हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का नाम लेकर ही सवाल पूछा जाता कि नेहरू की गलतियों के कारण आज बाजार की हालत यह है। सरकार भी नेहरू को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर कुछ बयान दे देती। पता चलता कि सरकार नेहरू के साथ साथ बाजार के बारे में भी सोच रही है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वहां से रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नंबर 2 बना दिया। गवर्नर बनने के पहले भी राजस्व सचिव थे। क्या लायक लोग इतने ही बचे हैं कि सरकार से बैंक में, बैंक से सरकार में गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। तब इस नियुक्ति से आरबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया गवर्नर के पद पर रहते हुए जो इनकी प्रशस्ति में लिखा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में शक्तिकांत दास का अनुभव काम आएगा। तब भी मार्केट और अर्थव्यवस्था का ये हाल है। इस वही अफसर यहां से वहां जाते हैं और वहां से यहां आते हैं और आपको नेहरू का फोटो दिखाकर, प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर हिंदू सुख का प्रसाद बांटा जा रहा है। कोई सेक्टर नहीं बचा। आईटी हो, ऑटो हो, मीडिया हो, टेलीकॉम हो, सब जमीन पर धड़ाम धड़ाम। लगभग सब इंडेक्स में एक दिन में 2 से 3% की गिरावट देखी गई। अगर यह मनमोहन सिंह के दौर में हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते। हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देता। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूब गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी और पूंजी डूबने वाली है। कि अमृत काल में जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि निफ्टी 50 पर टाटा मोटर्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है। टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या हुआ है? टेस्ला तो आज से बिक नहीं रही। अभी तो मस्क शोरूम ही देख रहे हैं और लोगों को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस कार कंपनी का भारत के मार्केट में दबदबा था उसके शेयरों की इतनी हालत क्यों खराब है? जुलाई 2024 में इसके शेयरों के दाम 1179 पर पहुंच गए। फरवरी में 46% गिरकर 626 रुपए पर आ गए। 28 फरवरी के दिन यह अपने 1 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि टाटा मोटर्स मल्टी बैगर से वैल्यू ट्रैप स्टॉक बन गया है। 6 माह में इसे इतना नुकसान हुआ कि इस नुकसान से 2 लार्ज कैप कंपनियां बन सकती हैं। हम उस बड़ी सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सब कुछ शानदार है, इसके प्रोपेगेंडा को केवल
धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम पर बचाया जा रहा है। कहां गया आपका पैसा? कौन अपना शेयर बेचकर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? आपके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं होगी तो कब होगी? लेकिन सामने से भौतिक सुख का संसार लुटता जा रहा है, तब वहां सरकार दिखाई नहीं देती। इन सब सवालों में फंस चुका है भारत का करोड़ों निवेशक। सितंबर के महीने में जब बाजार चोटी पर पहुंचा, अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति में लेख लिखे जाने लगे, तरह तरह की रिपोर्ट आने लगी। भारत को ट्रेडिंग नेशन लिखने वाले बताने लगे कि निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है, नए आईपीओ आ रहे हैं, भारत का बाजार ग्लोबल बाजार से जुड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। यह सब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लेख में लिखा था। अब जब सितंबर की खुशबू फरवरी आते आते दुर्गंध में बदल चुकी है, ऐसी रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ट्रेडिंग नेशन पुकारने वाले सिंकिंग मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें डर जरूर होगा। यह गिरावट तब आई है जब एक अकेले कुंभ से 4 लाख करोड़ के कारोबार होने का दावा किया जा रहा है। इससे तो कंपनियों का बैलेंस शीट बढ़ जाना चाहिए। भरोसा होना चाहिए कि भारत में एक कुंभ के मेले में जब 4 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो इसका मतलब है कंपनियों के अच्छे दिन लौट रहे हैं। फिर विदेशी निवेशकों का भारत के बिजनेस में भरोसा क्यों हिला हुआ है? क्या विदेशी निवेशक प्रचार और प्रोपेगेंडा का खेल समझ गए? अपना झोला लेकर भागने लगे हैं? झोला तो लेकर किसी और को निकल जाना था, मगर विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं। अगर ऐसा है तो यह संकेत है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ढलान की तरफ जा रही है। मेरी बात सच है या नहीं, इसे परखने के लिए आप अपने अपने जिले के कॉलेजों की तरफ देखिए। भारत 3rd क्लास घटिया कॉलेजों का महासागर है। पढ़ाई की क्वालिटी पर बहस नहीं, हिंदी होगी या उर्दू नहीं होगी, इसी बहस में उलझकर लोग हिंदू सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। पढ़ाई का कितना बुरा हाल है, इसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भाषा में कभी धर्म मिला रहे हैं तो कभी उत्तर दक्षिण का तड़का डालकर हिंदू सुख पैदा कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को लेकर ठोस सवालों के साथ बहस करने की जरूरत है। लेकिन इस हिंदू सुख से आपको क्या मिला? इस सुख की बुनियाद में नफरत की ईंटें रखी हुई हैं। ऐसी इमारतें टिकती नहीं। हर अच्छा छात्र बाहर जाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, लोन ले रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। आप इन सवालों से कुछ साल के लिए भाग सकते हैं, भाग जाइए। प्रोपेगेंडा फिल्में देखकर इतिहास पढ़ने का भरम पाल सकते हैं, बन जाइए इतिहासकार। लेकिन अगले चौक पर फिर से यही सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, तब आपके लिए कोई नहीं होगा। गोदी मीडिया का मालिक और एंकर कुंभ पर लेख लिख रहे होंगे, डुबकी के फोटो लगा रहे होंगे, और आप अपने पैसे के डूब जाने का गम घर में ना कह पाएंगे ना चौराहे पर। ऐसे वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन का सुख मिले ना मिले, धर्म का सुख मिलते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।